सीक्रेट क्लास के पार्ट 8 में तुम लोगों का स्वागत है भाई लोग। सबसे पहले तो पार्ट 7 मैंने जो वादा किया था तुम लोगों से वो मैंने पूरा कर दिया है। मैंने पार्ट 8 के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यू वाइफूज का हम हंट करेंगे। और हाँ, क्योंकि मैंने अपना वादा पूरा किया है लॉन्ग वीडियो लाकर, तो तुम लोगों को भी एक वादा करना पड़ेगा कि इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे। इस वीडियो के अंदर मैं 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आई नो कि ये थोड़ा ज्यादा है, बट मैं तुम लोगों को भरोसा करता हूँ तुम लोग जरूर से पूरा कर दोगे। एंड इस वीडियो के आखिर में मैंने तुम लोगों के लिए सीक्रेट क्लास और अपकमिंग मानवा अपडेट्स के ऊपर थोड़ी सी बातचीत की है, तो तुम लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वो वाला पार्ट जरूर से सुन के जाना। तो मेरा नाम है शिमन और आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। वहां पर मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ, तो तुम लोग अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गवंगा ने डीहो को मिया और बाकियों के साथ देख लिया था बस के अंदर, और मैंने तुमको बोला था कि उस बस के अंदर गवंगा के साथ यूही भी आई है। तो वैसे तो हमें पिछले पार्ट में लग रहा था कि गवंगा ने डीहो को वो सब करते हुए देख लिया, बट हम इस पार्ट में देखते हैं कि गवंगा सडनली हंसने लगता है और इससे हमें पता चल जाता है कि गवंगा ने अपने डीहो को वो सब करते हुए नहीं देखा। उसी वक्त हम देखते हैं कि पीछे से कुछ बड़े बड़े गवंगा के साइड पर आके खड़े हो गए हैं। ओह माय गॉड। और उसी वक्त हम देखते हैं कि हमारी यूही भी आ चुकी है बस के अंदर, और वो भी डीहो से बातचीत करने लगती है। वो पूछती है कि डीहो क्या तुम लोग बीच पर गए थे, और इसके रिप्लाई में अपना डीहो हाँ बोलता है। और इन लोगों की यहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। हमारी यूही बोलती है बहुत ही बढ़िया, मुझे भी तुम्हारे साथ कभी बीच पर जाना है। और इन लोगों की ये सारी बातचीत सुनकर अपनी जो मिया थी उसकी नींद टूट जाती है, और मिया की जो नींद टूटी है वो अपनी यूही भी नोटिस कर लेती है। वो मिया को ठीक से ग्रीटिंग्स करती है। एंड इन लोगों की बातचीत सुनकर अपनी आंट यूना भी उठ जाती है। अपनी आंट यूना बोलती है ओ गवंगा क्या ये तुम हो, और तुम कब आए यहाँ पर। और ये बात सुनकर अपना जो गवंगा है वो हंस के बोलता है हेलो मैम, मैं अभी अभी आया हूँ, बस यहाँ से निकल ही रहा था। और इसके रिप्लाई में हमारी आंट यूना बोलती है कि गवंगा तुम अभी हमारे घर पे क्यों नहीं आती, तुम्हारी आंट यूना बहुत ही टेस्टी खाना बना रही है घर पे तुम्हारे लिए। और इन सभी के बातों के बीच में हमारी मिया बोलती है गवंगा क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कुछ वक्त पहले बताया था कि जब तुम 20 की उम्र के हो जाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ड्रिंक करना है। और बाय द वे यहाँ पर ड्रिंक मतलब पीने की बातें नहीं हो रही है, शायद कुछ और बातें हो रही है, हमें अभी पता नहीं चल रहा। और इसी के बाद हमारी मिया और भी बोलती है कि तुम तब से मतलब जब से हमारी मिया ने गवंगा को ये बात बोली थी तब से गवंगा आया नहीं है। और ये बात सुनकर अपनी यूही थोड़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ड्रिंक ये कैसा चीज है। और ये सारी बातें सुनकर अपना जो गवंगा था वो बोलता है तो आप मुझे दूसरी बार सिखा देना जब हम जाएंगे आपके घर पे। और इन लोगों की ये सारी बातचीत से अपनी जो एनी थी वो भी उठ जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये लोग कौन है, डीहो क्या आप इन्हें जानते हो और क्या ये आपके दोस्त हैं। उसी के बाद अपना डीहो इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है हमारी एनी से। अपना डीहो बोलता है ये गवंगा है मेरा क्लोज फ्रेंड। एंड इसी के बाद इन लोगों की थोड़ी और बातचीत होती है। फिर हम देखते हैं कि गवंगा और जो यूही थी वो अपने अपने स्टॉप पर उतर जाती है, और अपना जो डीहो था वो भी अपनी यूही को बाय करता है, और फिर से ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे सारे लौंडे लपाटे घर पर आ चुके हैं और अपनी आंट यूना खाना बनाने लगती है घर पे आकर। और वहीं पर दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि अपनी जो मिया और एनी थी वो मिया के बेडरूम पर जाकर सो चुकी है थकान की वजह से। एंड हम डीहो को भी देख पाते हैं, डीहो के बेडरूम पर डीहो भी सो चुका है। उसी के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी मिया थी वो सो के उठी है और उसको प्यास लगी थी, इसीलिए वो फ्रिज के पास जाती है कुछ पीने के लिए, और वो पानी पी ही रही होती है तभी पीछे से हमारा डीहो आ जाता है कुछ और पीने के लिए। और अपना डीहो अपनी मिया को नाइट सूट में देखकर कुछ फीलिंग्स होने लगता है उसके अंदर, और फिर ये लोग फ्रिज के पास शुरू हो जाते हैं। वैसे इन लोगों के ये सारे सीन्स ज्यादा नहीं दिखाई जाती, हमें डायरेक्टली सुबह के सीन पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो मिया थी वो ब्रश कर रही थी और पीछे से हमारा डीहो आकर अपना काम करने लगता है, समझ रहे हो ना। और उसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो एनी अपने आंट यूना के घर पर आई थी वो फाइनली अब वापस जा रही है। और पीछे हम शायद उसके डैड यानी कि जो अंकल थे उसका नाम मैं भूल गया, मैंने पार्ट 5 में आई गेस बताया था, उसको भी देख पा रहे हैं बट उसका फेस नहीं दिखाया गया। और हमारी जो एनी थी वो बोलती है तो अब मैं जा रही हूँ, और वो अपने डीहो को बताती है कि डीहो ओपा जब मैं वापस आऊंगी तब तुम और भी बड़े हो जाओगे, और तब तक के लिए मेरे लिए वेट करना। और उसी के बाद वो फिर से जाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों से नेक्स्ट ईयर मुलाकात करूंगी और मैं डेफिनेटली वापस आऊंगी तुम लोगों से मिलने। और जब वो जा रही होती है हमारी मिया और डीहो के कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, वो बोलते हैं फाइनली। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन पर ही इन लोगों का मिया के बेडरूम पर शुरू हो जाता है। और अगर तुम लोग बहुत ही ज्यादा भद्र मानुष हो, तुम लोगों को पता नहीं कि क्यों ये लोग फाइनली बोल रहे थे, तो एनी जो थी वो मिया के बेडरूम पर सोती थी, इसीलिए अपना जो डीहो लौंडा है वो मिया
मियाँ के साथ घर के अंदर कामकाज नहीं कर पाता था। आई होप अब तो तुम लोग समझ ही गए हो। और हम इन लोगों के वो वाले सीन्स के बाद आते हैं, मतलब इन लोगों का खत्म तो नहीं हुआ है, बट इन लोगों के करने के बीच में ही हमारी जो जूरी थी, मतलब तुम लोगों को याद ही होगा पार्ट 6 के अंदर वो मिली थी रास्ते पर, वो लड़की वो अपने मियाँ को कॉल करती है और बोलती है कि तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अपनी मियाँ ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है, वो बोलती है कि नहीं आज नहीं। और इस बारे में बातचीत हो रही है, हमें पता चलेगा। अपनी जो जूरी थी वो बोलती है कि तुम मुझे ना बोलने की कोशिश कर रहे हो, और इन दोनों के बीच में ऐसी ही कुछ बहस होती है। बट हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन पर कोई डोरबेल बजा रहा है और हम देखते हैं अपनी आंट यूना रिप्लाई देती है, ओ जूरी तो क्या तुम आ चुके हो यहाँ पर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। अपनी जूरी आते ही अपने आंट यूना की तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। वो बोलती है कि आपकी क्या बॉडी है, आप कितनी जवान दिख रही हो इस उम्र में भी। और ये सारी बातें सुनकर अपनी आंट यूना थोड़ी शर्मा जाती है। और तभी हम मियाँ को देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे आ रही होती है और बोलती है, हाँ तो तुम आ ही गई जूरी। और हाँ मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, इस लड़की का नाम पहले रिवील नहीं हुआ था, अभी हम लोगों को पता चल गया है, इसका नाम है जूरी। और ये बात सुनकर अपनी जो जूरी थी वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ चुकी हूँ। और वो पॉलिथीन के अंदर कुछ चीजें वगैरह लेके आ चुकी है जो हमें अभी दिखाया नहीं जाता। और ये बातें सुनकर अपनी जो मियाँ थी वो बोलती है कि मेरे घर में ऑलरेडी दारू पड़ी हुई है और मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है बेवकूफ। और ये सुनकर अपनी जूरी बोलती है क्या सच में। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपना डीहो भी नीचे आ रहा है ऊपर से। और अपने डीहो को देखकर अपनी जूरी जो थी वो थोड़ी ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जूरी थी वो अपने डीहो से पूछती है कि डीहो क्या तुम हम लोगों के साथ पीना चाहोगे। और ये सारी बातें सुनकर अपनी जो मियाँ थी वो बोलती है कि तो क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होने वाला है डीहो। और ये सुनने के बाद अपना जो डीहो बोलता है वो बोलता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और क्या मैं गवंगा को बुला लूं। और अपना डीहो और भी बोलता है कि दूसरे दिन मतलब बस के अंदर तुमने ही बोला था कि उसको सिखाओगे कैसे पीते हैं। और ये सुनकर अपनी मियाँ थोड़ी हेजिटेट करती है, वो बोलती है गवंगा हाँ ठीक है। बट ये बातें सुनकर अपनी जो जूरी थी वो बोलती है गवंगा वो कौन है। और अपनी मियाँ रिप्लाई देती है वो डीहो का एक दोस्त है। ये सुनने के बाद अपनी जो जूरी थी वो बोलती है सच में, तो उसको भी बुला लो, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही अच्छा होगा। और ये सुनकर अपनी जो मियाँ थी वो बोलती है अच्छा अगर तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो डीहो कॉल लगा दो। और ये सुनने के बाद अपना डीहो बोलता है क्या तुम श्योर हो। और ये सारी बातचीत सुनते हुए अपनी आंट यूना भी आ जाती है, वो बोलते है कि क्या तुम लोग पहले डिनर कर लेना चाहोगे। और इसके रिप्लाई में अपना जो मियाँ थी वो बोलती है कि आप क्या बात कर रहे हो मॉम। और अपनी मियाँ गुस्से में बोलती है कि हम लोग सारी रात आज पीने वाले हैं, हम लोग डिनर क्यों करेंगे, अगर कुछ जरूरत पड़ी भी तो हम लोग डोरिटोस खा लेंगे। और ये सुनकर अपनी आंट यूना जो थी वो थोड़ी सैड हो जाती है। बाय द वे एक ऐसी लड़की इसने अपने मॉम के मुंह के ऊपर बोल दिया कि आज हम पीने वाले। कुतिया बहन की लोड़ी, तब से बैठा हुआ हूं, उल्टी सीधी बातें करी जा रही है। बहन की लोड़ी, मादरचोद। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सू खड़ी हुई है और वो बोलती है कि तुम लोग बातचीत कर रहे हो कि आज तुम्हारे घर से कुछ आवाजें वगैरह आने वाली है जोर से। और इसके रिप्लाई में हमारी मियाँ बोलती है हाँ हम लोग आज सारी रात पीने वाले हैं, तो ये तो कॉमन है। और फिर इन लोगों के बीच में थोड़ी और फनी अट्रैक्शन होती है। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो जूरी थी वो अपने सू को हाई बोलती है और अपनी जो सू थी वो बहुत ही रूड वे में बोलती है कि मैं क्या तुमको जानती हूँ, कौन हो तुम है। और ये सुनकर अपनी जो जूरी थी वो बोलती है कि सू मुझे नहीं जानते। और अपनी जूरी बोलती है अब तो तुम और भी एरोगेंट हो चुके हो पहले से। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो सू थी वो कुछ मैनुअल वगैरह पढ़ रही थी। एंड क्योंकि हमारी जो मियाँ और बाकी लोग थे वो घर के अंदर बहुत ही शोर कर रहे थे और इसी वजह से अपनी जो सू थी वो घर के बाहर आके पढ़ रही थी। और तभी हम देखते हैं कि कोई घर पे नॉक कर रहा है और वो कौन है, हम देखते हैं कि हमारा जो गबंगा है वो आ चुका है। और सू उसे देखकर बोलती है साले तू कौन है बे। और इसके रिप्लाई में गबंगा बोलता है कि मैं डीहो का दोस्त हूँ और मेरा नाम है गबंगा। और ये सुनकर सू बोलते हैं गबंगा ये कैसा नाम है बे। भाई मैं इतने डिटेल में एक्सप्लेन करना तो नहीं चाहता बट सू की कन्वर्सेशन इतनी फनी होती है ना यार, मुझे लिटरली इस पूरे मानवा के अंदर सू को ही बढ़िया लगता है सबसे। और तुम लोगों को कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगता है वो तुम अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो। और हाँ तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो इस पार्ट के अंदर ही सू का भी सील कटने वाला है। और बैक टू द टॉपिक, हम सीन चेंज होता है और देखते हैं कि ये लोग बहुत सारी
सारी बोतल खाली कर चुके हैं और अपनी जो जूरी थी वो बोलती है कि तुम लोगों ने सच में गवंगा को बुलाया भी है क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो गवंगा था वो फाइनली ऊपर आ चुका है एंड वो लोग बैठकर बातचीत करते हुए पी रहे हैं। फिर ये लोग थोड़ी मस्ती वगैरह करते हैं और कुछ पीकर भांग भूसड़ा बातचीत भी करते हैं। उसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये सारे लोग पी वी कर सो चुके हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा डीहो का नींद अचानक से टूट जाता है और वो उठकर देखता है कि सामने गबंगा और जूरी सो रही थी। वेट अ सेकंड, हमारा मिया कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि हमारी जो मिया थी वो अपने डीहो के ही बगल में बेड पर लेटी हुई थी। और तुम लोगों को क्या लगता है, डीहो मिया बेड पर और मिया हॉट पैंट पहनकर लेटी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्या। तो इसी के बाद अपना डीहो जो है वो अपने मिया के हॉट पैंट्स को खींचकर खोल देता है एंड ये लोग शुरू हो जाते हैं। और इन लोगों के करने के बीच में ही हम देखते हैं कि जो मिया थी उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो बोलती है कि डीहो आज हम नहीं कर सकते, तुम खुद से ही मास्टर बेट कर लो। तुम लोगों को पता भी है कि ये साली क्या बोल रही है, अपने डीहो को मास्टर बेट कैसे करते हैं उसे पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मास्टर बेट में हाथ भी यूज होता है। और ये सुनकर अपना जो डीहो था वो थोड़ा सैड हो जाता है और वो उठकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वो बैठकर अपनी जूरी को देखा है जो पैंट ही पहनकर सोई हुई थी। फिर हम देखते हैं कि अपना डीहो धीरे धीरे जूरी की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अपना जो गवंगा जूरी के बगल में लेटा हुआ था वो अचानक से घूम जाता है और अपना डीहो गिरकर एकदम जूरी के बगल में ही गिर जाता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं वो अभी नेकेड है और इसी वक्त अपनी जूरी भी अपने डीहो की तरफ घूम जाती है और इससे device is connected successfully. बट अपना डीहो एम्बैरेसमेंट फील करता है और वो वहां से जाने ही लगता है। बट अभी अपनी जूरी जो थी वो नींद में ही अपने डीहो का लोला पकड़ लेती है। व्हाट द हेल। एंड इन लोगों के ये सारे सीन को साइड में रखकर हमारे सामने कुछ और सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो सू थी वो अपने टेलीस्कोप के साथ, जो टेलीस्कोप अपने अंकल लाए थे सियोल से, उससे तारे वगैरह देखने लगी है टेरेस के अंदर। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना डीहो सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसे सिचुएशन में फंस ही कैसे गया। फिर इन लोगों का थोड़ा और हैंड जॉब वाला काम होता है और अपनी जो जूरी थी वो फिर से नींद के अंदर ही दूसरे साइड पर घूमकर लेट जाती है और इसके वजह से अपना जो डीहो था वो अपने लोले को अपने जूरी के पैंटीज के ऊपर खींचने लगा है। एंड क्योंकि उसने मिया के साथ पहले ही 90% काम कर लिया था, इसी वजह से बस थोड़े से ही उसका निकल जाता है। और जब अपने जूरी के मुंह पर अपना डीहो का सॉस गिरता है तभी अपना जो जूरी थी वो भी उठ जाती है एंड वो डीहो और डीहो के खड़े लोले दोनों को देख लेती है और उसे इमीडिएटली सारी चीजें समझ में आ जाती है क्योंकि हम मिया के फ्रेंड से और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। और वो एक बात बोलती है, भाई जो मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा तुम रीड कर लो। और उसके रिप्लाई में हमारा डीहो थोड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है जो वो झांट भर भी नहीं है। वो बोलता है कि जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं साला तू नेकेड बैठा हुआ है, उसके पैंटीज के ऊपर तेरा सॉस गिरा हुआ है और उसके ऊपर तू बोल रहा है जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी जूरी बोलती है रियली। ये बोलने के बाद वो अपनी पैंटीज निकाल देती है एंड मुझे इसी चीज का रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम लोगों को ये पैनल नहीं दिखा पा रहा हूँ। और फिर अपनी जो जूरी थी वो डीहो की तरफ आने लगती है और आकर डीहो को माउथ जॉब देने लगती है। एंड इन लोगों का ये सारा काम चलता ही रहता है, ना तो मिया उठती है ना तो गवंगा उठा है। और जैसे ही इन लोगों का काम खत्म होता है तभी हम मिया को देखते हैं कि जो नींद से उठ चुकी है क्योंकि उसे प्यास लगी है और वो उठकर देखती है कि वो नेकेड है क्योंकि अपने डीहो ने काम किया था। वो थोड़ी शॉक हो जाती है और अपना पैंट्स वगैरह पहन लेती है एंड वो पीछे घूमती है और क्या देखती है, क्या लग रहा है तुम लोगों को, वो क्या देखेगी कि जूरी और डीहो कर रहा है। अगर तुम लोग यही सोच रहे थे या फिर तुम लोग सोच रहे थे कि डीहो अलग सोया हुआ है और जूरी अलग सोया हुआ है, और अगर ये सोच रहे थे तो भी तुम गलत हो। अपनी मिया लिटरली घूम कर देखती है पहनचो डीहो और गवंगा चिपकर सोए हुए। वाद क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे इस मांगा के अंदर। और इसके बाद अपना जो मिया थी वो सोचती है कि ये सब तो ठीक है बट जूरी कहाँ पर है। और उसी के बाद हम जूरी को देखते हैं जो बाथरूम में शावर ले रही थी क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना कि डीहो ने 90% काम करने के बाद टच करके ही पूरा भिगा दिया था अपनी जूरी को। और ये देखकर अपनी मिया थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इस लड़की के साथ आखिर दिक्कत क्या है, एक तो मेरे घर पर भी रह रहा है, दूसरा तो मेरा शावर भी यूज कर रहा है। उसी के बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना डीहो और गवंगा उसके पीसी के साथ खेल रहा होता है। फिर हम जूरी को देखते हैं जिसको देखकर अपना डीहो भी थोड़ा ब्लश करता है और डीहो को देखकर जूरी भी थोड़ी ब्लश करती है। और अपनी जो जूरी थी वो अपने
अपने डीहो के पास आकर अपने कान कर फुसफुसा कर बोलने लगी है कि कल जो हुआ तुम उसके बारे में भूले तो नहीं ना, तुम्हारी जो बहन है वो तुमको कुछ भी खरीद के देगी कल के लिए। और उसी के बाद हम देखते हैं कि अपनी मियाँ अपने जूरी को लेकर चली जाती है और अपना गवंगा और डीहो बैठा रहता है और फिर इन लोगों के बीच में कुछ लॉन्डो वाली बातचीत शुरू हो जाती है। अपना डीहो बोलता है जूरी बहुत सुंदर है ना, और अपना गवंगा बोलता है मेरी बहन उससे ज्यादा सुंदर है, तू क्या बोल रहा है बे। और ये बात सुनकर अपना डीहो बोलता है हाँ वैसे तेरी बहन सुंदर है। और ये सुनकर अपना गवंगा बोलता है हाँ देखा ना, मैंने बोला था ना मेरी बहन ज्यादा सुंदर है। और उसी के बाद हमारे सामने डायरेक्टली सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि डीहो कहीं पर खड़ा हुआ है और तभी हम नेक्स्ट पैनल पर देखते हैं कि हमारी जूरी आई है। वो बोलती है कि डीहो फाइनली मैं आ ही गई। और अपनी जूरी आकर बोलती है डीहो क्या तुम बहुत ही जल्दी आ गए थे। अपना डीहो रिप्लाई देता है कि नहीं मैं अभी आया हूँ। फिर इन लोगों के बीच में थोड़ी और बातचीत होती है और उसके बाद अपनी जूरी बताती है कि वो जो गिफ्ट देने की बातचीत कर रही थी वो एक डिलीशियस फूड खिलाएगा अपने डीहो को, और इसी वजह से वो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट या फिर ढाबा वगैरह ढूंढ रहा है। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी जूरी ने कैसा रेस्टोरेंट ढूंढा है। हमको जूरी के मोबाइल पर दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था होटल मीना और एक बेडरूम का इमेज। अब तुम समझ जाओ कैसा मील खिलाने वाली है हमारी जूरी अपने डीहो को। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम सू को देखते हैं जो मार्केट में घूम रही थी और अपने मन में ही घूमते हुए सोच रही होती है कि आज कितनी गर्मी है यार, मुझे जल्दी से घर में पहुंचकर अपनी जो बुक है वो रीड करनी चाहिए। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम अपनी जूरी और डीहो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं। एंड ये लोग खाना खाते हुए कुछ बातचीत करते हैं। फिर इन लोगों का खाना वाना हो जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग कोल्ड कॉफी या फिर आइसक्रीम वगैरह कुछ खाते हुए रास्ते से आ रहे होते हैं और जाते हुए अपना डीहो बोलता है कि खाना तो बहुत ही बढ़िया था बट अभी हम कहाँ जा रहे हैं। और अपनी जो जूरी थी वो इसके रिप्लाई में बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था हम एक जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम मजे करेंगे। और ये सुनकर अपना डीहो बोलता है तो क्या हम लोग एक आर्केड के अंदर जा रहे हैं। और ये सुनकर अपनी जो जूरी थी वो बहुत ही शॉक हो जाती है। वो बोलती क्या एक आर्केड। और ये बोलने के बाद अपनी जो जूरी थी वो अपने डीहो के हाथ को पकड़ती है और उसे खींचकर एक जगह पर ले जाने लगती है। अपना डीहो बोलता है थोड़ा धीरे चलो, इतनी जल्दी क्या है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम सू को देखते हैं जो एक बुक स्टोर के अंदर आई थी और कुछ बुक वगैरह ढूंढ रही थी रीड करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे सामने सीन चेंज होता है और ये लोग एक गेम सेंटर वगैरह के अंदर आ चुके हैं। हम देखते हैं कि जूरी और जो डीहो थे वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लगते हैं उस जगह के अंदर और वो लोग बहुत ही मजे कर रहे थे। सिर्फ बास्केटबॉल ही नहीं, वो लोग शूटिंग गेम और बहुत सारे वगैरह वगैरह गेम खेलते हैं। उसी के बाद हमें सू को दिखाया जाता है पैसे जो की बुक लेकर रास्ते से जा रही होती है और अपनी जो शू थी वो नोटिस करती है कि अपना जो लौंडा डीहो है वो जूरी के साथ घूम रहा है। और ये देखकर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और अपनी सू ये भी नोटिस करती है कि वो लोग बस ऐसे ही नहीं चल रहे थे, अपनी जो जूरी थी वो बहुत ही चिपक के चल रही थी अपने डीहो के साथ। और उसी के बाद फाइनली हम वो जगह पर आ ही जाते हैं जिस जगह के लिए तुम और मैं सभी लोग वेट कर रहे थे। अपना जो जूरी थी वो अपने डीहो को लेकर आ चुकी है फाइनली उस जगह के अंदर। हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे। और अपनी जूरी बोलती है बहुत सारे मजे। एंड अपनी जो सू थी वो भी इन लोगों को फॉलो कर रही थी। व्हाट ए कोइंसिडेंस। और उसी के बाद हम सू को देखते हैं जो कि बहुत ही शॉक हो जाती है ये सभी चीज देखकर और वो अपने मन में ही हाइपोथेसिस बनाने लगती है। वो सोचती है कि डीहो और जूरी क्या। ये बोलने के बाद हमारे सामने सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जूरी और डीहो फाइनली एक बेडरूम के अंदर आ चुके हैं। और अभी तुम लोगों को पता ही होगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। और इन लोग की ये सभी काम के बीच में ही हम सू को देखते हैं कि जो अभी भी नीचे खड़े होकर उन लोगों का वेट कर रही थी वो सोची है कि बहुत टाइम हो गया बट वो लोग अभी बाहर ही नहीं आए इस जगह से। और अपनी सू ये भी सोची है कि वो लोग क्या होटल के अंदर एक कपल की तरह गए हैं। और उसके बाद हमें फिर से इन लोगों का कुछ सीन्स दिखाया जाता है और इन लोगों के सीन्स के बाद में हमें फिर से सू का कुछ रेफरेंस दिया जाता है। हमारी सू फिर से सोच रही होती है कि आज कितनी गर्मी है यार, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ इतनी देर तक, मुझे यही पता नहीं है कि वो लोग आखिर अंदर जाके कर क्या रहे हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली अपनी जो सू थी वो और वेट नहीं कर पाती है, वो अपने जो होटल थे उसके अंदर जाने का डिसाइड कर लेती है। बट उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है और हम फिर से इन लोगों को देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा डीहो और जो जूरी थी वो अभी बाथरूम के अंदर आके करने लगते हैं। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये साला कभी तो सेक्स के बीच में इतनी सारी प्लॉट नहीं दिखाता तो फिर आज क्यों दिखा रहा है। क्योंकि मेरी वाइफ सू इन प्लॉट्स के अंदर है इसलिए मैं ये प्लॉट्स दिखा रहा हूँ। तो फाइनली बहुत देर के बाद इन लोगों का ये सारा काम धाम खत्म होता है। उसी के बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो आंटी यूना थी वो सभी को डिनर के लिए बुला रही थी और अपनी जो मियाँ और सू थी वो दोनों ही ऊपर से नीचे आने लगते हैं। और बस उन दोनों को देखकर अपनी जो आंटी यूना थी वो बोलती है कि डीहो कहाँ पर है, क्या डीहो अभी तक घर पे नहीं आया। और उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना लौंडा दौड़ कर आ रहा था और बोलता है कि मैं आ गया घर पे, मुझे माफ कर देना आंटी यूना, मुझे थोड़ी देर हो गई। उसके बाद मियाँ पूछती है कि तुम कहाँ पर थे वगैरह वगैरह कुछ बातचीत और अपना डीहो भी रिप्लाई देकर खाने बैठ जाता है एक साथ। और उसके बाद हम डिनर टेबल पर अंकल को भी देखते हैं। बहुत सारे चैप्टर के बाद अपना अंकल बोलता है सू तो क्या तुम्हें मैंने जो टेलीस्कोप लेके दिया था वो तुम्हें पसंद आ रहा है। और
और इसके रिप्लाई में हमारी जो सू थी वो बोलती है कि मैं उसे रिसेंटली यूज कर रही हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन लोगों के बीच में थोड़ी और बातचीत होती है खाना खाते हुए। मैं तुम लोग को ये बातचीत शॉर्ट में बता देता हूँ। अपनी जो सू थी वो घर के ऊपर से इतना ज्यादा अच्छा व्यू नहीं देख पा रही थी, इसी वजह से वो चाहती थी कि उसके टेलीस्कोप को माउंटेन के ऊपर लिया जाए। और ये बात सुनकर अपना डीहो बोलता है कि तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद अपना जो सू थी वो थोड़ी सोची है, बट एट दी एंड वो मान ही जाती है डीहो के हेल्प लेने के लिए। एंड तुम लोगों को बता दूं, माउंटेन के अंदर ही कुछ होगा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी सू अपनी रूम में बैठकर गेम वगैरह खेल रही थी। उसके बाद वो टायर्ड हो जाती है गेम खेलते हुए और वो चेयर से उठी है विद अ ग्रेट पोज। फिर हम देखते हैं कि वो जाकर बिस्तर पर लेट जाती है और वो आज की शाम जो बात हुई थी उस बात को सोचकर इरिटेट होने लगती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारी मिया अपनी यूरा को 2-4 चमेट लगा रही है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी मिया को पता चल गया है कि अपना डीहो और यूरा क्या कर गए थे। और उसके बाद हम सू को देखते हैं जो अपनी आंटी यूना को बोलती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। एंड ये बोलने के बाद वो चली जाती है। फिर हम डीहो को देखते हैं जो दौड़ते हुए नीचे आ रहा होता है और बोलता है कि मैं गबंगा के घर जा रहा हूँ। और अपनी आंटी यूना ये देखकर सोचिए कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग एक के बाद एक निकले ही जा रहे हैं और इसी के बाद अपनी आंटी यूना अपनी परफेक्ट बॉडी को स्ट्रेच करती है और बोलती है ये बहुत बढ़िया टाइम है घर साफ करने के लिए। और इसी के बाद हम हमारे लॉन्डो के बातचीत पर आते हैं। हम देखते हैं कि अपना डीहो और गबंगा जो थे वो बैठकर बातचीत करने लेते हैं। अपना गबंगा बोलता है तो क्या तुम सच में मीटियोर शावर देखने जा रहे हो? मतलब तुम लोगों को याद ही होगा, मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बताया था कि अपना जो डीहो है वो सू के साथ माउंटेन पर जाने वाला है। एंड इसी के बाद अपना डीहो बताने लगता है वही सारी बातचीत की अंकल ने सू को एक टेलीस्कोप खरीद के दिया है और उसका इच्छा है कि वो माउंटेन पर जाकर देखे। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपना गबंगा बोलता है कि डीहो क्या मैं तुम लोगों के साथ जा सकता हूँ? मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा टेलीस्कोप भी कैरी कर दूंगा। और उसके बाद अपना डीहो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ जा पाओगे क्योंकि मेरा और सू का जाने का प्लान है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको ले जा पाऊंगा। देख रहे हो साले लौंडे की हरकत। इसी दोस्त ने इसके लिए फर्स्ट पार्ट के अंदर अपनी बहन की पैंटीज दे दी थी और ये साल अपने साथ इसको मीटियोर शावर दिखाने नहीं ले जा रहा। आई होप तुम लोगों को याद हो पैंटी वाली बात, क्योंकि वो वाली बात मैंने पार्ट 1 पे की थी। और अपना गबंगा थोड़ा ये सुनकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या कुछ मैनेज नहीं किया जा सकता। अपना डीहो बोलता है नहीं भाई माफ कर दे मुझे। ये बोलने के बाद वो वहां से निकल जाता है और अपना गबंगा थोड़ा सैड हो जाता है और अपना गबंगा जो था वो थोड़ा सैड होकर वहां से जाने लगता है। बोलता है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मीटियोर शावर एंजॉय करना। उसी के बाद हम आंट यूना को देखते हैं विद सम हॉट पैंट्स और वो घर साफ कर रही होती है और उनके घर साफ करते हुए हमें एक बहुत ही बढ़िया पैनल दिखाया जाता है विद अ ग्रेट पोज। माय गॉड, फिर कुछ और पोज बढ़िया बढ़िया। ये कैसे घर साफ कर रही है यार, ये कैसे घर साफ कर रही है, व्हाट द हेल। और उसके बाद देखते हैं कि अपना डीहो आ चुका है और अपनी आंटी ने ऐसे पोजीशन के अंदर बैठी हुई थी, इसी वजह से वो डीहो को देखकर थोड़ी शर्मा जाती है और डीहो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और एक और बढ़िया पैनल हमारे सामने आता है। और उसी के बाद एक और बढ़िया पैनल, आहा, इस चैप्टर के अंदर पैनल्स की भरमार हो रही है भाई। मैं कितनी तारीफें करूं इस चैप्टर की। और तुम लोग अभी सोच लो, अपना डीहो है घर के अंदर अकेला और अपनी आंटी हॉट पैन पर ऐसे पोज दे रही है, तो इसके बाद क्या होने वाला है। तो यह इन लोगों की ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। फिर हम इन लोगों के कुछ जोश भरे सीन्स के बाद आते हैं। हम देखते हैं कि अपनी आंट यूना अभी पूरे कपड़े पहनकर साफ सुफ करने लगती है, मतलब डस्ट तो नहीं बट डीहो ने जो अपना गिराया था उसको साफ करने लगती है। एंड हम देखते हैं कि अपना जो डीहो था वो भी सारे काम करने के बाद नहाने के लिए गया था और वो भी नहाकर बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर देखता है आंट यूना को और आंट यूना उसे देखती है और फिर से आंट यूना एक बहुत ही सुंदर पोज में, आहा क्या बताऊं मैं कितनी तारीफें करूं इस चैप्टर की। और अब तुम लोगों को मैं क्या ही बताऊं, तुम लोग मुझे बोलोगे कि मैं एक ही इमेज बार बार दिखा रहा हूं। भाई नहीं भाई, ये फिर से शुरू हो जाता है आंट यूना को ऐसे पोज में देखकर। भाई तुम लोग एक बार ये वाला चैप्टर प्लीज रीड करना, रीड मत करो, एक बार जाकर देखना किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है। ये है सीक्रेट क्लास का चैप्टर 68, ओके। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें मजा आ जाएगा। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आंट यूना अपने अंकल के बगल पर लेटी हुई है और वो लेटे लेटे आज जो सारा बंड खराबा हुआ उसके बारे में ही सोच रही होती है। और उसके बाद हमें डीहो को दिखाया जाता है, तो सोच चुका है, उसको कुछ झाट फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। और उसी के बाद हम अपने डीहो और सू को देखते हैं जो कि माउंटेन पर जाने के लिए निकल चुके हैं। अपना डीहो भी सारा पैकिंग वैकिंग वगैरह कर चुका है और जाने के बाद अपनी जो मियाँ थी वो बोलती है कि अभी गर्मियों का मौसम है और तुम लोग क्यों स्लीपिंग बैग लेके जा रहे हो। और अपनी सू बोलती है तुझे क्या है बे। ये बोलने के बाद वो वहां से जाने लगती है। अपनी मियाँ ये सुनकर थोड़ी गुस्सा कर देती है और जाते वक्त हम
हमारी जो सू थी वो बोलती है कि हम लोग कल वापस आ जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मतलब हमारी आंट यूना और मिया मिलकर हमारे डीहो और सू को बाय बाय कर रहे थे। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा सू और डीहो जंगल के अंदर आ चुके हैं। वो पहाड़ के अंदर क्लाइंबिंग कर रहे थे और तभी हम सू को देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया पैनल के साथ। और ये लोग चलते हुए कुछ अच्छी बातचीत कर रहे थे, जैसा हमें कभी भी नहीं दिखाया गया अपने सू और डीहो के बीच में। फिर हम देखते हैं कि चलते हुए हमारे लौंडे डीहो को चोट लग जाती है पैर पर, मतलब उसका पैर किसी पत्थर से अटक वकट जाता है, वो गिरने ही वाला होता है। बट तभी हमारी जो सू होती है वो अपने डीहो को पकड़ लेती है और बचा लेती है। और उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन पर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो सू और डीहो थे वो दोनों ही माउंटेन के टॉप पर आ चुके हैं, मतलब उस स्पॉट पर आ चुके हैं जहाँ से वो स्टार सवर देखेंगे। और इसी के बाद इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत होती है जो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। अपनी सू बोलती है कि तुम इतना सारा सामान लेकर आके क्यों आए हो जितना हमें जरूरत भी नहीं है। अपना डीहो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा काम मैं संभाल लूंगा, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। एंड उसी के बाद हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, सडनली बारिश शुरू हो जाती है और ये देखकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे डीहो और सू जो थी वो पूरी की पूरी बारिश में भीग चुकी थी। एंड सू ने व्हाइट कपड़े पहने थे तो बारिश में भीगने की वजह से समझ रहे हो ना, ऊपर से दिख रहा था सभी चीजें। और इसी वजह से वो अपने बड़े दो चीजों को ढकने की कोशिश करता है। और इस बारिश को देखकर अपना डीहो अपने सू को थोड़ा दिलासा देती है। वो बोलता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बारिश बहुत ही जल्दी रुक जाएगा। और उसी के बाद वो लोग एक शेल्टर ढूंढने लगते हैं क्योंकि बारिश से उन्हें बचना भी है। और उसी के बाद अपने डीहो को एक केव मिलता है, केव मतलब समझ दो ना, गुफा। और वो लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद एक लैंप वगैरह चालू कर देते हैं। और अपनी जो सू थी उसको बहुत ही ठंड लग रही थी क्योंकि वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। और उसी के बाद अपना डीहो बोलता है कि 1 सेकंड रुको। और उसी के बाद अपना जो डीहो था वो बोलता है कि अपने जो सारे के सारे कपड़े हैं वो बाहर उतार के आओ। मतलब अपना लौंडा इतना भी चूतिया नहीं है, वो बोलता है कि अपने सारे के सारे कपड़े बाहर निकल के आओ और तुम्हें जो ठंड लग रही है तुम स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले जाओ। और ये सुनकर अपनी सू डेफिनेटली बहुत ही गुस्सा हो जाती है, बट उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ये उसको भी पता है। वो बहुत सारी बातचीत तो करती है बट एट दी एंड उसको वो चीज करना ही पड़ता है। अपना लौंडा डीहो अपने आप को थोड़ा सख्त लौंडा दिखाने की कोशिश करता है। अपनी सू जब ड्रेस वगैरह चेंज कर रही होगी केव के अंदर, तब अपना लौंडा केव के बाहर की साइड जाकर खड़ा हुआ था जिससे कि वो सू को ना देखे। एंड फाइनली आफ्टर रीडिंग 60 चैप्टर्स मैंने फाइनली अपनी वाइफ सू का देख लिया। और हम देख रहे हैं कि हमारा डीहो जब केव के अंदर वापस आ रहा था तब उसको भी दिख गया था सू, क्योंकि सू एकदम खुले में लेटी हुई थी। और इसी के बाद हमारे सू को थोड़ी पास्ट की बातें याद आने लगती है डीहो के साथ। कुछ इमोशनल बातें, लाइक अपना डीहो एक टाइम पर 2 चिड़िया के बच्चे ढूंढ कर लाया था कहाँ से, वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था बट वो बच्चे मर जाते हैं और अपना डीहो बहुत ही रोने लगता है। ये देखकर अपनी सू को भी बहुत उदास होती है। और ये ही सारी फ्लैशबैक की यादें अपने सू को आ रही थी इस वक्त। और ये सारी यादें आने के बाद अपना जो सू थी वो अपने डीहो को बुलाने लगती है। वो बोलती है कि डीहो जल्दी से तुम इधर की तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी। और ये सुनने के बाद अपना जो डीहो है वो बोलता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सकल लौंडा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है तो मुझे इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी सू क्या बोलती है, वो बोलती है कि बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद करो, जल्दी से इधर आ जाओ और इसके अंदर घुस जाओ। और ये सुनने के बाद अपना डीहो बोलता है कि क्या बोला तुमने। और अपना लौंडा डीहो एग्जैक्टली इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। वो धीरे धीरे केव के अंदर आता है एंड अपने सारे कपड़े उतार कर एक स्लीपिंग बैग के अंदर, कैसे ये 2 लोग फिट हो जाएंगे मुझे पता नहीं बट हो जाते हैं। और दोनों ही नेकेड हैं और कुछ ज्यादा ही क्लोज है। अगर तुम लोगों ने स्लीपिंग बैग किसी भी एनिमे या फिर कार्टून में देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि स्लीपिंग बैग के अंदर कितनी सारी जगह होती है। अरे तुम लोगों ने पोकेमॉन तो देखा ही होगा ना, अपना ऐसा तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी स्लीपिंग बैग के अंदर ही गुजार दिया था। बट कुछ भी बोलो, मिस्टी ने कभी उसको ऐसे कंपनी नहीं दिया। ये क्या बात करता है यार। एंड मुझे तो नहीं लगता मुझे बताना चाहिए कि तुम लोगों को इसके बाद क्या होने वाला है। फिर भी सुन लो, इन लोगों का 3 चैप्टर्स तक पहला राउंड चलता है। उसके बाद अपना डीहो उठता है और टी-शर्ट पहनने लगता है और अपनी जो सू थी वो बोलती है कि ये मेरा पहला टाइम था, मतलब फर्स्ट टाइम था, तो तुमको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। और ये सुनने के बाद अपना डीहो फिर से अपना टी-शर्ट उतार देता है और ये लोग सेकेंड राउंड पे शुरू हो जाते हैं। एंड इन लोगों की ये सारी चीजों के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फाइनली बारिश रुक चुकी है और हमारे जो सू और डीहो थे वो दोनों ही माउंटेन के टॉप के
तरफ फिर से जाने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को मीटियोर शावर देखना है। बट इतने सारे काम के बाद अपनी सू थोड़ी थक जाती है, बट अपना लौंडा डीहो नहीं थकता। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली माउंटेन के टॉप पर आ चुके हैं और वहां पर खड़े होकर एक स्वीट व्यू का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। उसी के बाद हम देखते हैं इन दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं और दोनों ही ब्लश करते हैं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक मैट्रेस वगैरह डालकर वहां पर बैठ चुके हैं और अपना जो सू थी वो बोलती है कि ये बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो जाती है। अपनी जो सू थी वो बोलती है कि डीहो आखिर तुमको कैसी टाइप की लड़कियां पसंद है? अपना डीहो बोलता है मुझे तो सिंगल रहना पसंद है, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। और ये सुनने के बाद अपनी जो सू थी वो बोलती है अच्छा अगर तुम्हें सिंगल ही रहना था ना तो मैंने तुम्हें उस टाइम पर देख लिया था जब तुम सिटी के अंदर जूरी के साथ होटल में गए थे। व्हाट द हेल, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये बातें सुनकर अपना लौंडा क्या बोलता है तुम लोग सुनना चाहोगे? वो बोलता है कि मैं इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे प्राइवेसी पर आता है। प्राइवेसी, झांटी प्राइवेसी। और ये बात सुनकर अपनी जो सू थी वो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि मैं बस थोड़ी क्यूरियस थी कि आखिर तुम लोग सिटी के अंदर कर ही क्या रहे थे, इसी वजह से मैंने पूछा। और ये लोग इसके बाद लेटे लेटे थोड़ी और बातचीत करते हैं एंड इन बातचीत के बीच में ही ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर डीहो भी लाइक मीटियोर शावर जाए माँ चुदानी, मैं तो करूंगा स्पम शावर। और इसी के बाद हम एक पैनल देखते हैं, ये लोग भैंचोद करते हुए ही मीटियोर शावर देख रहे थे। व्हाट द हेल। और इसके बाद ये लोग बिना कपड़ों के लेटे लेटे ही बातचीत शुरू कर देते हैं। अपना डीहो बोलता है सू बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आ रही है क्या? और अपनी शू बोलती है हाँ ऑफकोर्स, सालों भैंचो तुम लोग पहाड़ के अंदर जाके नंगे लेटे रहोगे तो तुमको क्या गर्म हवाएं आएंगी? और उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपना काम वाम खत्म करके वहीं पर शॉप के अंदर खाना वाना बनाने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाकर ये फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर हम फाइनली नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना जो डीहो और सू थी वो दोनों ही पहाड़ से नीचे आने लगते हैं हाथ पकड़ के। और उसी के बाद हम घर के अंदर जब ये लोग आ जाते हैं तब आंट यूना के एक पैनल को देखते हैं जो कि काफी बढ़िया है आई गेस। उसी के बाद हम सू को देखते हैं जो अपने रूम की तरफ जाने लगता है एंड हम मिया को देखते हैं जो बहुत ही हौसी नजर से अपने डीहो की तरफ देख रही होती है। बट अपना डीहो जो था वो बोलता है कि आज मैं बहुत ही थक गया हूँ तो अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता मिया, मुझसे कुछ देर बाद बात करो। ये देखकर मिया थोड़ी शौक हो जाती है। वो बोलती है कि ये हुआ क्या है साले इस लौंडे, क्या होगा एक रात में अगर तुम 4 बार करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। भाई का बर्थडे। इसी के बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी आंट यूना सभी को खाना सर्व कर रही होती है विद अ ग्रेट पैनल। और उसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो खाना खाते हुए बोल रहे थे तो क्या तुमने कल रात जाकर 4 शावर देखा और तुम लोग ज्यादा थके तो नहीं हो ना? और इसी के बाद अपना डीहो रिप्लाई देता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ही थक गया हूँ, ज्यादा नहीं थका। फिर ये लोग खाना वाना खा लेते हैं और उसी के बाद हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है कि अपना डीहो अपने रूम पर आ चुका है और वो फोन में किसी के साथ चैटिंग वगैरह कर रहा है। हमको पता चलता है कि ये और कोई नहीं अपनी वाइफ यूही है। यूही मतलब याद है ना गबंगा की सिस्टर, क्योंकि आई थिंक तुम लोग को याद नहीं होगा क्योंकि अपनी जो यूही थी वो ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियो में आई ही नहीं। फिर हम बहुत दिनों बाद यूही को देखते हैं, मतलब देखा तो इसी चैप्टर में था बट वैसे क्रेजी क्लोथ्स के साथ नहीं देखा था। अभी वो एक बहुत ही क्रेजी सा आउटफिट पहनकर लेट कर अपने डीहो के साथ चैटिंग कर रही थी और मैं चैटिंग रेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस झांट को लौंडे की प्राइवेसी की पड़ी है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इसकी झांट भर प्राइवेसी की मुझे क्या। चलो बताता हूँ ये क्या बातचीत कर रहा था। अपना डीहो और जो यूही थी वो बातचीत कर रहे थे कि अपना जो डीहो उधर गया था वो कैसा कैसा था वगैरह वगैरह। अपनी यूही भी बोलती है तो क्या तुम मेरे साथ भी चलना चाहोगे? और इसके बाद अपनी यूही और भी बताती है कि गबंगा थोड़ा अपसेट था क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं जा पाया, ऐसी वगैरह वगैरह कुछ बातें। और इसी के बाद अपनी जो यूही थी वो और भी बोलती है कि हम लोग अभी एक चीज खाने वाले हैं जो बहुत ही रेयर है और ज्यादातर जगहों पे नहीं मिलती, इसी वजह से क्या तुम आना चाहोगे? और ये सुनकर अपना डीहो भी खुश हो जाता है और बोलता है तो क्यों नहीं, चलो खाने जाते हैं। उसी के बाद हम यूही को देखते हैं जो अपने डीहो के बारे में सोचकर हॉर्नी हो रही थी एंड वहीं पर हम डीहो को देखते हैं जो अपनी यूही के बारे में सोचकर हॉर्नी हो रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से एंट्री लेता है हमारी सू। और सू को देखकर मेरे ही जैसा डीहो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी सू बोलते है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ देर बातचीत करनी है। अपना डीहो बोलता है क्या बातचीत? फिर अपनी सू आती है और बेड पर बैठ जाती है और उसी के बाद वो वहाँ से चली
चली भी जाती है। साले ये आई क्यों थी, कुछ बातचीत किया ही नहीं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम अपने लॉन्डे डीहो को देखते हैं जो बस स्टैंड पर खड़े खड़े फोन चला रहा था। तभी हम देखते हैं सामने से हमारी वाइफू यूही और उसके पीछे गवंगा भी आ चुका है और अपना डीहो उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। बट हम देखते हैं कि गवंगा का मूड अभी भी थोड़ा खराब है, इसीलिए अपना डीहो उसका मूड ठीक करने के लिए बोलता है कि गवंगा चलो हम नेक्स्ट टाइम मीटियोर शावर एक साथ देखने जाएंगे। और ये सारी बातचीत करते हुए अपना डीहो अपने गवंगा को लेकर आगे बढ़ने लगता है और यूही ये देखकर बहुत ही खुश होने लगती है। और हाँ गाइस, 100 लाइक का टारगेट याद तो है ना। फिर हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे और अपनी यूही इन लोगों को देखकर खुश हो रही होती है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो रस्ते से चली आ रही थी विद ग्रेट पोज और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं अपनी जूरी है। और अपनी लॉन्डी जूरी अपने डीहो को देख लेती है विद यूही और ये देखकर अपनी जूरी बोलती है तो डीहो एक और लड़की के साथ मजे कर रहे हैं। हाँ, और उसी के बाद हमें जूरी का एक और पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर आई डोंट नो क्योंकि मुझे जूरी इस पैनल के अंदर कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रही है। और इसी के बाद एक बहुत ही ज्यादा फनी पैनल आता है। हमारी यूरी बोलती है कि आखिर उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है और उन दोनों में से अभी तक वर्जिन कौन होगा। भाई ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है। लिटरली 5-6 चैप्टर पहले ही तुमने खुद ही ने उस लड़के की वर्जिनिटी तोड़ दी और तुम बोल रहे हो उन दोनों में से वर्जिन कौन होगा। व्हाट द हेल इज दिस क्वेश्चन। एंड उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हम हमारी वाइफू आंट यूना को देखते हैं जो खाना बना रही होती है और खाना बनाते बनाते सोचती है कि आज मुझे खाने में क्या बनाना चाहिए। और ये सोचते हुए वो फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढने लगती है विद क्या है भाई, क्या सुंदर सुंदर पैनल्स आ रहे हैं आज हमारे पास। और तभी हम देखते हैं कि हमारे आंट यूना के पीछे किसी ने स्लैप कर दिया है और ये देखकर अपनी आंट यूना थोड़ी शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं अपनी मिया है और अपनी मिया अपने आंट यूना को कुछ वियर्ड पोज में पकड़ लेती है और अपनी सू अपने मिया को ये सब करते हुए देख लेती है और थोड़ी भला बुरा कहने लगती है। ये सभी चीजें देखकर मिया आंट यूना को छोड़ देती है और आंट यूना बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करती है। अपनी मिया बोलती है कि हाँ शायद मैं मॉम को कुछ चीजों के अंदर बीट ना कर पाऊं बट मैं तुमसे मतलब हमारी सू को बोल रही है, तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ बाकी सारी चीजों में। भाई लिटरली बताओ ना, ये पैनल पढ़ते हुए मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, ओ माय गॉड। और ये बात सुनकर अपनी सू भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है और शुरू हो जाता है इन लोगों का फेस कुकुर की तरह लड़ना। ये देखकर अपनी आंट यूना इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लौंडा सोया हुआ था। एंड तभी अपने लौंडे के रूम के अंदर कोई एंट्री करता है। एंड आखिर ये एंट्री दी किसने, क्या वो मिया था, क्या वो सू थी, क्या वो आंट यूना थी, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। So, आज की पार्ट यहीं पर खत्म होती है। इस पार्ट के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 25 चैप्टर कवर कर लिया है और हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है तो यार प्लीज 100 लाइक का टारगेट पूरा कर देना। और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी या फिर बुरी लगी इसके ऊपर तुम अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हो। और मेरा नाम है शुमन, यहाँ से मैं मेरे अपकमिंग अपडेट्स रिलेटेड बातचीत शुरू करूंगा तो तुम अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सो सबसे पहले अगर तुम लोग ये वाला पार्ट अभी तक देख रहे हो तो तुम ही मेरे सच्चे ब्रोज हो। ऑनेस्टली थैंक यू मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो चलो अगर हम हमारे अपडेट्स की बात करें तो मेरा जो सीक्रेट क्लास वाला सीरीज है मैं सोच रहा हूँ उसको अभी से ज्यादा चैप्टर्स कवर करूँ। मतलब मैंने इससे पहले ऑलमोस्ट एक पार्ट के अंदर 10-10 चैप्टर कवर किए थे तो अभी सोच रहा हूँ मैं एक पार्ट के अंदर 20-20 चैप्टर कवर कर लूँ। तो इसमें दिक्कत ज्यादा नहीं होगी बट वीडियो थोड़े लेट आएंगे, लाइक तुम 1-2 दिन का गैप हो जाएगा समझ लो। अब देखो दोस्तों, रिस्पॉन्स पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हो लाइक 10 या 12 मिनट वाले या फिर लॉन्ग्स देखना चाहते हो लाइक 40 या 50 मिनट वाले, मैं तुम लोगों के हिसाब से ही वीडियोस बनाऊंगा। अब देखो भाई ऑनेस्टली बताओ तो मैंने ये वाली पार्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे की रिकॉर्ड की थी बट एडिट करने के बाद मैंने देखा कि ये 1 घंटा भी नहीं हुआ तो ये काइंड ऑफ वियर्ड है मेरे लिए। और चलो अब क्या ही कह सकते हैं, जो है सो है। तो तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें लॉन्ग वीडियोस चाहिए या शॉर्ट, मतलब 10-20 मिनट वाले या फिर 40 या 50 मिनट वाले। और हाँ, हमारा नेक्स्ट अपडेट है कि मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड मैंने तुम लोगों को कुछ हफ्ते पहले कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था कि मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है कैंडी नोट। हाँ, मैं ये नाम ठीक से नहीं बोल रहा, मैं करेक्ट नाम नीचे लिख रहा हूँ, तुम देख लेना। तो इस मानवा के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ रिसेंटली और मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को बना भी लिया है। तुम ये वीडियो जब देख रहे हो उसके 2-3 दिन बाद मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। पहला पार्ट मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, तुम लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम लोग पहला पार्ट जरूर से देख लेना क्योंकि पहला पार्ट छोटा भी है और तुम लोगों को ज्यादातर स्टोरी समझ भी आ जाएगी। अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। एंड अगर हम एडल्ट वाले कंटेंट से हट जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि काइजू नंबर 8 की सीजन 3 बनाऊं। मतलब सीजन 3 एनिमेशन में तो नहीं बना सकता भाई, उतनी औकात नहीं है मेरी। मतलब
सीजन 2 जहाँ पर खत्म हुआ था एनिमेशन पे। आई नो कि तुम लोगों ने काइजू नंबर 8 के सीजन 2 देख ही लिया होगा, कहाँ पर प्लॉट एंड हुआ था एकदम काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के फेस ऑफ के सीन पर। और अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर देख सकते हो। और हाँ, अगर टॉपिक पे वापस आए तो क्योंकि एनिमे बहुत ही क्रेजी जगह पर एंड हुई थी तो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी थी कि आगे क्या होगा, तो इसीलिए मैंने मानवा रीड करना शुरू किया और मुझे लगा कि तुम लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिर आगे हुआ क्या। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि काइजू नंबर 8 का पार्ट 3 लाऊं और तुम लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन तुम लोग कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों को काइजू नंबर 8 का सीजन 3 चाहिए या नहीं चाहिए। एंड सबसे लास्ट अपडेट, अगर तुम लोग मेरे चैनल के ज्यादातर वीडियोस ही फॉलो करते हो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मैंने कुछ ही दिनों पहले एक सीरीज शुरू की थी जहां पर मैं तुम्हें न्यू हिंदी डब एनिमे रिकमेंड कर रहा था। और मैं बस रिकमेंड नहीं कर रहा था, तुम्हें कहां से देखना है और किधर से डाउनलोड करने को मिलेगा और सारी चीजें बता रहा था। और हाँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर तुम लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस वाले सीरीज को मैं बंद कर दूं। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लाना चाहोगे या फिर तुम नहीं चाहोगे कि इसका कोई पार्ट आए। तो तुम लोग ये भी मुझे कमेंट से बता सकते हो। एंड गाइस, मेरा नाम है सुमन और यहाँ तक अगर देख रहे हो तो दिल से शुक्रिया। चलो मिलता है और वीडियो के साथ, तुम्हारा दिन शुभ रहे।